आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2023 में जो आया था आईसीसी में। तो क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज आर 4 and -12 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है A5 है 4 और A9 है नाइन्थ टर्म -12। तो ये दो चीज़ें दिए हुए हैं। अभी आपको निकालना है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है और सम ऑफ 16 टर्म्स क्या है। ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए, अभी जब ऐसा दिया रहता है, एक पर्टिकुलर टर्म दिया रहता है, तो उसके लिए हम जनरल फार्मूला लगाएंगे। तो जनरल फार्मूला क्या है, A1 प्लस n-1 d। तो ये फार्मूला आपको याद रखना। अब किसी बुक में T1 प्लस n-1 d ऐसा भी दिया रहता है, बात एक ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सेम फार्मूला है। अभी फिफ्थ टर्म दिया है, तो देखिए ये nth टर्म है। जो फिफ्थ टर्म के लिए n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए A5 इज इक्वल टू A1 हमें मालूम नहीं है, n हो गया 5, तो 5 - 1 इंटू d। तो d भी मालूम नहीं, तो ऐसे रखिए। और A5 दिया है, देखिए A4 दिया है, तो इस A5 के बदले में 4 लगाइए। तो A1 प्लस 4d। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी फिर कौन सा टर्म दिया है, देखिए नाइन्थ टर्म दिया, तो इसलिए n इज इक्वल टू 9 लेना है, ये वाला है ना। तो n है 9, नाइन्थ टर्म, A1 मालूम नहीं, n 9 हो गया, 9 - 1 d मालूम नहीं है, और A9 हमें मालूम है, देखिए -12। तो -12 इज इक्वल टू A1 प्लस 8d। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, A1 प्लस 4d इज इक्वल टू 4, और A1 प्लस 8d इज इक्वल टू -12। अभी यहाँ देखिए A1 क्या हो रहा है, ये सेम कोफिशिएंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को काट देंगे। लेकिन काटने के लिए प्लस माइनस होना है, तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा इक्वेशन है ये वाले का, नीचे वाले का, इसका सब का साइन चेंज कर। देखिए ए लिखा है, प्लस था, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस था, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है, ये प्लस करेंगे। ऊपर वाले का साइन नहीं लेंगे, सिर्फ जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो भी साइन है उसको उल्टा कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये कैंसिल्ड, तो -4d। देखिए अभी ये जो 8 का साइन है ना, ये लेना है माइनस, तो -4d और इसमें 16। तो क्या आ गया, d इज इक्वल टू 16 -4। तो d इज इक्वल टू -4 आया। तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी हमें पहला क्वेश्चन में था A1 निकालना, फर्स्ट टर्म। तो अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, A1 है, A2 है, तो इसमें पुट कर देंगे। आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन भी ले सकते, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो A1 प्लस 4 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। तो A1 -16 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 4 प्लस 16, A1 इज इक्वल टू 20। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आया, फर्स्ट टर्म
A1 दैट इज़ 20। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस -4, ये दो आ गए। अभी तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ 16 टर्म्स। तो यह SN में लिख देता हूँ, जनरल टर्म, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द सम। तो SN n/2 2A1 प्लस n-1D। तो ये फार्मूला है सम ऑफ द n टर्म्स, जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाना है। तो याद रखिए, अभी इस केस में S16 बोल रहे हैं, तो इसलिए n = 16 हो गया। देखिए, तो 16/2 ब्रैकेट 2, A1 कितना है देखिए 20, देखिए इधर 20 है, इसको जस्ट कॉपी कीजिए, प्लस n-1, n कितना है 16, तो 16 - 1, d कितना है -4। देखिए तो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 40 प्लस 15 इंटू -4, सो 8 40 -60, तो 8 इंटू -20, तो हो गया 160 नेगेटिव, तो -160 हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको सम समझ में आया, जनरल टर्म समझ में आया, जो जनरल टर्म दिया है तो कैसे कॉमन डिफरेंस रेशियो निकालना है ये समझ में आया, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूला याद रखिए, और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। थैंक यू।